अगर सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना होगा। माता भुवनेश्वरी देवी का जो बेटा थे वो नरेंद्र, नरेंद्र से लेके विवेकानंद तक उनका जो सफर रहा कैसा रहा, आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी के बारे में। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और वो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और बहुत समझदार थे। और उनके घर के सामने एक चंपा का पेड़ था और सब बच्चे वहाँ पे लटकते थे। फिर एक दिन उनके पापा सबको बुलाए, फिर बोले कि तुम यहाँ पर कोई भी लटकना मत, यहाँ पर लटकोगे तो यहाँ पर भूत रहता है और तुम यहाँ पे लटोगे तो वो तुम्हारा गर्दन मोड़ सकता है। तो फिर दूसरे दिन जाके वो वहाँ पे लटकने लग गए। फिर सब बच्चे आए, बोले कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पापा ने बोले थे ना तुम्हारे कि यहाँ पर तुम लटोगे तो भूत तुम्हारा गर्दन मोड़ेगा। फिर वो चुपके से कहते हैं पापा ने हमको बेवकूफ बनाया है, क्योंकि यहाँ पे भूत रहता तो पहले ही हमारा गर्दन मोड़ लेता। तो ऐसे शरारत एक दिन एक सुंदर सा लड़की उनके सामने आती है और फिर बोलती है, स्वामी जी मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए। फिर स्वामी जी बोलते हैं क्यों, ऐसा क्यों? तो फिर बोलते हैं स्वामी जी क्योंकि आप तो बहुत ज्ञानी है, आप तो बहुत विद्वान है, इसी वजह से मुझे आपसे शादी करनी है। तो फिर स्वामी जी हंस के बोलते हैं, मेरे जैसे बेटे आपको चाहिए तो इसमें शादी करने की क्या बात है, मैं हुई ना आपके बेटा। तो ये बात सुन के वो जो लड़की थी उसके आंखों में आंसू आ गई। इतना कोई भी उनके जवाब होता था, इतना प्यारा सा और इतना पवित्रता था उनके मन में। उनके माँ देखना चाहते थे उनको कि मेरा बेटा आगे जाके सबका ख्याल रख पाएगा कि नहीं। तो इसीलिए उनके माँ एक दिन उनको बुलाए कि नरेंद्र इधर थोड़ा आओ तो, और थोड़ा चाकू मुझे दो तो। जिस जिस जहाँ पे हम काटते हैं उसी साइड उन्होंने पकड़ के उनके माँ को दिया। तो उस टाइम उनके माँ को समझ में आ गया मेरा बेटा आगे जाके सबके लिए कितना ध्यान रखने वाला है। जो मेरे घर में मुझे तकलीफ ना हो वो मेरे बारे में इतना सोचता है तो आगे वो जरूर देश का सेवा कर सकता है। उनका जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनको पता था कि ये मेरे जो शिष्य है आगे जाके देश का नाम जरूर रोशन करेगा। भी उनको टाइम मिलता था वो हिस्ट्री, पॉलिटी एंड अरिस्टोटल के बारे में, प्लेटो के बारे में सबको बताते थे। और उनका मानना ये था कि सब जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने हमेशा ये सोचा कि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। पूरी जीवन में उन्होंने हमेशा सबका भलाई करने में, ज्ञान बांटने में ही बिता दी। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स सितंबर 1893 को हुआ था और क्रिस्टफ नामक एक व्यक्ति जिन्होंने उसी दिन अमेरिका को खोजे थे। ये जो सम्मेलन हुआ था इसका ये अर्थ था कि जो टेक्नोलॉजी में और वेस्टर्न कंट्री कितने आगे में है ये दिखाना था। और उसी में हमारा जो रिलीजन वो भी इसमें शामिल था। टेक्नोलॉजी और साइंस तो शामिल था ही और रिलीजन भी शामिल था। उनका मानना ये था कि हमारे जीवन का एक पार्ट है रिलीजन, तो इसीलिए वो भी ये शामिल था। तो हमारे हर देश के लोग गए थे और ये जो सम्मेलन ये चिकागो शहर में हुआ था जो अमेरिका में पड़ता है। वहाँ पे हर धर्म के लोग शामिल थे। हिंदू धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया और इस्लाम धर्म और क्रिश्चियनिटी, तो हर धर्म के लोग थे। और वहाँ पे हर धर्म के लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने धर्म के बारे में कुछ बताने के लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो हमारे इंडिया से विवेकानंद जी गए थे और वो सम्मेलन हुआ था, उसमें अराउंड 7,000 लोग आए थे। उन्होंने नीचा दिखाने के लिए विवेकानंद जी को गीता को
नीचे रख दिए। फर्स्ट तो गीता ऊपर था, फिर उन्होंने नीचे रख दिए। फिर विवेकानंद जी हंसकर बोले, अच्छा हुआ गीता को आपने नीचे रख दिया, क्योंकि नीचे पिलर स्ट्रांग नहीं होगा तो आगे का दीवार स्ट्रांग नहीं होगा। विवेकानंद जी को पूरे लास्ट में रख दिए गए स्पीच देने के लिए, क्योंकि उनका मानना ये था कि ये क्या बोलेगा, ये क्या स्पीच देगा। तो ऐसे सोच के फिर उन्होंने सोचे कि लास्ट में रख देते हैं, लास्ट में 2-3 मिनट सब लोग जा रहे होंगे तो ये क्या बोलेगा, इसके बाद क्या कौन सुनेगा। तो ऐसे करके फिर विवेकानंद जी को लास्ट में रख दिए। फिर विवेकानंद जी के बारी जब आए, फर्स्ट जो उनका स्पीच था, मेरी अमेरिका भाइयों बहनों, ये सुन के पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर पता नहीं चला 1-1.5 घंटा फिर उन्होंने उनके बाद इतने मीठे मीठे बात के, उनका जो इतना अच्छा आवाज था, लोग इतना पसंद किए, इतना उन लोग को वो हमेशा कहते थे, तुम्हारे पास खाने के लिए है, कोई खाना नहीं खाया है तो उसको देना चाहिए। वो हमेशा ये भी कहते थे कि तुम्हारे पास जो भी चीज है, किसी के पास नहीं है तो तुमको देना चाहिए। विद्या हो गया, खाना हो गया, पहनना हो गया, जो भी चीज है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो भी क्वालिटी है तुम उसको किसी को दोगे तो तुम्हारा क्वालिटी बढ़ेगा। फ्राइडे के दिन होता है और अराउंड शाम 7 बजे वो चल जाते हैं मेडिटेशन करने के लिए। और मेडिटेशन करने के बाद उनका स्वास्थ्य थोड़ा असुस्त लगता है, फिर वो धीरे धीरे अपने रूम चल जाते हैं आराम करने के लिए। और वो बोलते हैं अपने शिष्य को, मुझे मत जगाना, मैं थोड़ी आराम करती हूँ। फिर कुछ देर के टाइम जाने के टाइम उनको थोड़ा अपना शरीर थोड़ा गड़बड़ लगता है। फिर वो अपने शिष्य को बोलते हैं, ये दरवाज़ा और खिड़की थोड़ा खोल दीजिए। फिर धीरे धीरे रात 9 बजे और वो शरीर छोड़ देते हैं। तो आज हम जितना भी उनके विषय में बोलेंगे, जितना भी प्रशंसा करेंगे, वो कम पड़ जाएगा। उनकी जयंती पर हम यूथ डे मनाते हैं। तो आज जो उनका टॉपिक था मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप मैं आप लोग को कुछ भी समझा पाई हूँ, और मेरे वीडियो से मुझे लगता है आप लोग को कुछ भी सीखने के लिए मिल रहा होगा। तो कुछ भी आपको मोटिवेशन लगता है और आपको अच्छा लगता है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।